ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों वेल्डिंग पढ़ते पढ़ते हम रेडिएशन की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहे थे। रास्ते में रेडिएशन मिला था तो हमने रेडिएशन के खानदान के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट कर दिया था। तो उसी का दूसरा पार्ट होता है रेडिएशन का। एक तो आपने पर्टिकुलेट रेडिएशन देखा है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम स्टडी करने वाले हैं, जिससे आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं। उसके बाद अपन लेज़र पे चलेंगे, किस प्रकार से काम करता है, एनर्जी किस प्रकार से रेडिएट होती है। जैसा कि साथियों हम जानते हैं, हीट ट्रांसफ़र के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए हीट ट्रांसफ़र हम करते हैं। कंडक्शन पढ़ा है आपने, कन्वेक्शन पढ़ा है। और ये तीसरा टाइप होता है रेडिएशन, जो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है एनर्जी, उसे रेडिएशन के नाम से हम जानते हैं। अब रेडिएशन में साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है साथियों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड से, जैसा कि समझ लीजिए प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है साथियों। पावर 8 मीटर पर सेकंड करते हैं साथियों, ये इसकी स्पीड रहती है। तो लगभग इसी स्पीड से रेडिएशन घूमता है, समझ लीजिए यही रेडिएशन है। लेकिन एनर्जी की कुछ टाइप, वेवलेंथ, कुछ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती हैं। कुछ हार्मफुल होती हैं और कुछ अपने लिए अच्छी होती है, कंज्यूमेबल होती हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो रेडिएशन वो है जो हमें नुकसान कर जाए। तो ये ट्रेवल इस प्रकार से करता है। इट कंटेन्स नाइदर मास। अब ये एनर्जी आ रही है साथियों, रेडिएशन जो आ रहा है इसमें ना तो मास होता है ना ही चार्ज होता है एक तरह से, बट ट्रेवल इन ए पैकेट। ये पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है ऑफ रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी जिनको हम बोलते हैं फोटोन या क्वांटा के नाम से जानते हैं। इसमें ना मास चार्ज वार्ज नहीं होता है, रेडिएशन आ रहा है यहाँ से। जैसा कि साथियों सन से फेमस है, रेडिएशन स्टडी करते हैं, हम अर्थ पर आता है तो मीडियम नहीं, बीच में वैक्यूम है। एटमॉस्फेयर में ही आपको एयर वेयर मिलेगी मीडियम ट्रेवल करने के लिए, जहाँ आप कन्वेक्शन लगा सकते हैं भले ही, लेकिन यहाँ पर कुछ मीडियम नहीं होती, रेडिएशन से एनर्जी ट्रांसफ़र होती हुई आती है। बहुत सारी रेडिएशन को एटमॉस्फेरिक लेयर अपनी पृथ्वी पे जो बनी हुई है वो हटा देती है, कम कर देती है, रोक लेती है। एग्जाम्पल देखा जाए साथियों, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस प्रकार के होते हैं, किस किस नामों से इस रेडिएशन को जाना जाता है साथियों? इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्सरेज, ये रेडिएशन के टाइप हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है साथियों, डिस्टर्बेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। ये किस प्रकार से होता है, ट्रेवल किस प्रकार से करता है साथियों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार से ट्रेवल करती हैं, समझ लीजिए आप। डायरेक्शन बना लीजिए, एक्स, वाई, जेड, ये आपकी 3 डायरेक्शन है। अब इसमें इस प्रकार से ट्रेवल करेगा, एक्स डायरेक्शन ऊपर नीचे घूमती हुई जाएगी साथियों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहेगा। एक बार ऊपर की तरफ प्लस पॉजिटिव समझ सकते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव, इस प्रकार से ट्रेवल करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से साथियों मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से होगा साथियों? ये इस प्लेन में होगा, जो बिल्कुल आगे पीछे की तरफ, बिल्कुल आप जेड डायरेक्शन में समझ लीजिए, जेड आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ। ये तो ऊपर नीचे था, लेकिन ये जेड डायरेक्शन में आगे की तरफ आपको नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। किसी चार्ज एटम से साथियों, चार्ज एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसको एक्सेलरेट किया जाए, मोशन दिया जाए तो इसके ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो किस प्रकार से ट्रेवल करता है, इस प्रकार से ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये रेडिएशन इस प्रकार से ट्रेवल करता है। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से अब तक हम काम चलाते आ रहे हैं साथियों। तो अब आपने देख लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये तो ऊपर नीचे जा रहा है प्लस माइनस वाई डायरेक्शन में, और ये जेड प्लेन है, ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसके परपेंडिकुलर ये है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के लंबवत चलते आ रहे हैं। अब आप कह सकते हैं ऑसिलेटिंग चार्जर प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं साथियों। चार्जों में चेंज आ रहा है, ऊपर नीचे वेरिएशन दे रहे हैं, तो ऑसिलेटिंग से अब इस प्रकार से जो चलता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ते हैं, ट्रेवल करते हैं साथियों। अब ये वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है? एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती जा रही है, इस प्रकार से घूमती जा रही है, आगे पीछे होती जा रही है, ऊपर नीचे होती जा रही है साथियों। तो ये ट्रेवल करती जा रही है। ऊपर नीचे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर वाला जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, और ये सामने की तरफ जो आपकी स्क्रीन की तरफ होता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ आपको 2D में दिखाया जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अब इस बात को नोट डाउन कर लेते हैं साथियों। वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये 90 डिग्री पर हैं। इसका मोशन साथियों एक्स डायरेक्शन में, और ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है जेड डायरेक्शन में, आगे पीछे घूमेगा साथियों। तो ये सब एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं।
अब साथियों वेव ट्रेवल करे, ये एक्स डायरेक्शन है, इस प्रकार से ट्रेवल करे ऊपर नीचे घूमती हुई, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रही है, इस प्रकार से वेव ट्रेवल करती है तो उसको ट्रांसवर्स वेव हम बोलते हैं, जिसमें ऊपर को क्रेट सिरा नीचे गर्त ट्रो बोलते हैं। यदि वेव ट्रेवल करती करती साथियों इस प्रकार से ऊपर नीचे ना होकर इस प्रकार से सघन हो जाए, फिर इसकी वेरिएशन देखो आप, यहाँ डेंसिटी हाई है, यहाँ आप कह सकते हैं वेव लेंथ में अंतर आ रहा है, यहाँ कम है, यहाँ अधिक हो चुकी है, यहाँ कम हो गई है, तो इस प्रकार से ट्रेवल करती जाए उसी डायरेक्शन में, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। तो इस प्रकार से साथियों वेव के फॉर्म में अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ट्रेवल करता रहता है और पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो अब ये एक तरह से अलग अलग फ्रिक्वेंसी वेव लेंथ का अंतर है जो रेडिएशन आता है साथियों। हमारे काम का जो है वो हम आगे जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।